वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पुल बैक ट्रेडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंट्राडे एज वेल एज फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। सो लेट अस हैव अ क्विक लुक कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज पुल बैक क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पुल बैक ट्रेडिंग, क्यों इंपॉर्टेंस है पुल बैक ट्रेडिंग का, एंड टाइप्स ऑफ पुल बैक, कितने तरीके का पुल बैक होता है, पुल बैक अप ट्रेंड में एंड पुल बैक डाउन ट्रेंड, हाउ टू ट्रेड पुल बैक्स, किस तरीके से हम पुल बैक को ट्रेड करेंगे पोजिशनली, एंड हाउ टू ट्रेड पुल बैक्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चार्ट्स के ऊपर भी जा करके देखेंगे हम किस तरीके से एंट्रीज लेंगे पुल बैक के बेसिस पर, एंड हमारे टारगेट्स क्या होंगे एंड स्टॉप लॉसेस क्या रखेंगे। सी वेन एवर प्राइस मूव, जब भी प्राइस मूव करता है इट डजंट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, एक वेव फॉर्म में प्राइस का मूवमेंट होता है। देखिए ये एक राइजिंग ट्रेंड है, दिस इज़ अ राइजिंग ट्रेंड, एंड जब भी हम बात करेंगे कि प्राइस मूव करेगा तो प्राइस यहाँ से अगर मूवमेंट आप देखें, दिस इज़ इम्पल्सिव मूव, इसको बोलते हैं हम इम्पल्सिव मूव, एंड दिस इज़ करेक्शन, अगेन इम्पल्सिव मूव एंड करेक्शन, इम्पल्सिव मूव एंड करेक्शन। सो व्हाट इज पुल बैक? पुल बैक इज ए करेक्शन दैट हैपन्स इन एन एग्जिस्टिंग ट्रेंड। यहाँ पर एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है हमारा, दिस इज अ राइजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पर जो करेक्शन हुआ, द फेज वेयर करेक्शन इज अक्रिंग, दैट इज पुल बैक। ये क्या है, दिस इज पुल बैक, दिस इज पुल बैक, दिस इज पुल बैक। सो पुल बैक क्या हुआ, जब एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर करेक्शन हुआ, दैट इज पुल बैक। अब इस करेक्शन में यहाँ से जो बाइंग आई थी, यहाँ से जो बायर थे प्राइस को यहाँ तक लेकर गए, हायर हाइज का फॉर्मेशन होता हुआ चल रहा है। नाउ यहाँ पर सेलिंग आई, सेलिंग प्रेशर हुआ, एंड यहाँ से अगेन बाइंग, एंड प्राइस फर्दर यहाँ से मूव ऊपर हो गया। अब यहाँ से प्राइस मूव हुआ तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पुल बैक था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हमें यहाँ पर ट्रेड एंट्री कैसे लेनी है, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड सेक्शन में, कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज, कॉन्फ्लुएंस एंड बहुत सारे पैरामीटर्स देख करके एंट्रीज बनाएंगे। तो अभी डिस्कस करते हैं कि पुल बैक जब कंप्लीट होगा, और अगर हम उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका टाइप अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सही हमारी एंट्रीज हो जाती हैं, देन वी कैन ट्रेड दैट पुल बैक एंड वी कैन एंटर इन अ गुड ट्रेड। सो पुल बैक इन राइजिंग ट्रेंड में जो पुल बैक होगा, अभी हमने देखा यहाँ पर इम्पल्सिव मूव, करेक्शन, इम्पल्सिव मूव, करेक्शन, इम्पल्सिव मूव एंड देन करेक्शन। So impulsive move, correction, तो this is a pull back, this is a pull back, this is a pull back. Pull back in falling या डाउन ट्रेंड में बोल सकते हैं आप। यहाँ ये this is the falling trend में this is impulsive move, then correction, then यहाँ पर again correction। जो हमारी ट्रेड एंट्रीज बनेंगी जब भी हम पुल बैक ट्रेड करेंगे, तो हमारी करेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, पुल बैक जब कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पर हमारी जैसे यहाँ पर शॉर्ट सेल की हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, तो हमारी करेक्शन कंप्लीट होने पर, पुल बैक के कंप्लीट होने पर बनेंगी। दैट वी विल डिस्कस ऑन हाउ टू ट्रेड सेक्शन। अच्छा, अब डिस्कस करें कि क्या इंपॉर्टेंस है पुल बैक ट्रेडिंग का। पुल बैक ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस यही है कि हम लो लेवल पर बाय करें एंड उसको फिर हाई लेवल पर सेल कर दें, देन अगेन वी विल बाय लो लेवल एंड सेल हाई लेवल। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस विल बी स्मॉल, बिकॉज जब भी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, लो लेवल पर हम एंट्री करेंगे, तो हमारे पास जो कॉन्फ्लुएंसेस होंगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, RSI इंडिकेटर्स और तमाम तरह के मूविंग एवरेजेस, वी विल कंफर्म द ट्रेड एंट्री नियर टू द एरिया वेयर देयर आर सो मैनी पैरामीटर, जहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर कॉन्फ्लुएंस हो रहा होगा, जहाँ पर बहुत सारे मूविंग एवरेजेस का, सपोर्ट का, रेसिस्टेंस का, कैंडलस्टिक पैटर्न हमको रिवर्सल दिखा रहे होंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस कम होगा, दैन वी कैन प्लान आवर ट्रेड, एंड हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा वो भी अच्छा रहेगा, एटलीस्ट 1:1, 1:2, 1:3 समटाइम्स वी कैन गेट। द सेम वे अगर हम सेलिंग की बात करें, अगर हम डाउन ट्रेंड मार्केट की बात करें, तो वी कैन सेल हाई एंड उसको फिर हम नीचे बाय कर सकते हैं, सेल हाई एंड उसको हम नीचे फिर बाय कर सकते हैं। अगेन आई विल मेक क्लियर, दिस विल बी फॉर पोजिशनल, जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो जानते होंगे, हैजिंग के थ्रू ही आप इसमें जाएं। ये इंट्राडे में सेलिंग आप
अवॉइड करें। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पुल बैक। टाइप ऑफ पुल बैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज स्लाइड पुल बैक। स्लाइड पुल बैक को आप शैलो पुल बैक भी बोल सकते हैं। व्हाट इट मीन्स, जो स्लाइड पुल बैक है, यहाँ पर अगर आप देखें, जब प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में प्राइस जब यहाँ से पुल बैक हुआ, दिस इज़ इम्पल्सिव मूव, दिस इज़ इम्पल्सिव मूव। जब यहाँ से प्राइस पुल बैक हुआ तो इसने इस सपोर्ट को टच नहीं किया एंड यहीं से प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ मूव कर गया। प्राइस यहाँ तक टच करने नहीं आया, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड स्लाइड पुल बैक। स्लाइड पुल बैक इज़ लिटिल टफ टू ट्रेड बिकॉज आपको यहाँ पर सपोर्ट पर नहीं आया तो कंप्लीट कैसे होगा पुल बैक, उसके लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट यू हैव टू या तो आपको यहाँ पर कोई इस तरह के पैटर्न्स मिलें कि आप उसको यहाँ पर एंटर करके ट्रेड कर सकें। अदरवाइज़ यू हैव टू वेट टू ब्रेक दिस एरिया। ये एरिया जब ब्रेकआउट हो जाएगा देन यहाँ पर आप कुछ बुलिश कैंडल्स आपको मिले, देन यू कैन ट्रेड द slide pullback. Now the second kind is medium pullback. medium pullback में क्या होगा, जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया था एंड नाउ दिस एरिया बिकम्स सपोर्ट एंड जो प्राइस जब यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के यहाँ से बैक हो सकता है, देन दिस पुलबैक इज़ नोन एज मीडियम पुल बैक। देन हम यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से हमें कुछ रिवर्सल काइंड के जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं या फिर हमें कुछ कंप्लीशन स्ट्रक्चर मिल सके कि हम अपनी ट्रेड एंट्रीज ले सके। दैट इज़ नोन एज मीडियम पुल बैक। जहाँ पर वो प्रीवियस सपोर्ट को आकर के टच करता है, दिस इज़ नोन एज मीडियम पुल बैक। मीडियम पुल बैक को ट्रेड करना कंपेरेटिवली स्लाइड पुल बैक की अपेक्षा आसान होता है एंड इट इज़ व्हाट आई मीन टू से, मीडियम पुल बैक में हमें एंट्रीज ढूंढना ट्रेड के लिए दैट इज़ ईजियर दैन स्लाइड पुल बैक, और उनकी जो रिलायबिलिटी होती है वो भी थोड़ा ज़्यादा होती है मीडियम पुल बैक की स्लाइड पुल बैक के कंपेरिजन में। नाउ लास्ट वन इज़ डीप पुल बैक। डीप पुल बैक में क्या होगा, मैंने यहाँ पर तीनों ड्रॉ कर दिए हैं, तीनों को अभी हम एक ही डायग्राम में समझेंगे। दिस इज़ द डीप पुल बैक। डीप पुल बैक में प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में इस एरिया को भी क्रॉस करते हुए यहाँ जो इसका सपोर्ट लेवल था, इसको यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ से सपोर्ट लेगा, इस सपोर्ट पर आएगा एंड नाउ दिस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब इसके पास में ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है बायर्स के पास में कि यहाँ से जो प्राइस है या तो वो डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए वापस लौट जाए या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए एंड ट्रेंड ही चेंज हो जाए। तो यहीं पर हम तीनों तरह के पुल बैक्स देख सकते हैं। दिस इज़ द स्लाइड पुल बैक जहाँ पर प्राइस टच भी नहीं किया प्रीवियस सपोर्ट को एंड दिस सेकंड इज़ मीडियम पुल बैक जहाँ पर इसने सपोर्ट को टच किया एंड यहाँ से प्राइस बैक हो गया एंड द लास्ट वन इज़ सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ गया, इट ब्रेक्स द सपोर्ट एंड कम टू द नेक्स्ट सपोर्ट एंड यहाँ से रिवर्स अगर जाता है कंप्लीट करके पुल बैक स्ट्रक्चर को, दैन दिस इज़ कॉल्ड डीप पुल बैक। अदरवाइज यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो जनरली वी ट्रेड मीडियम पुल बैक्स एंड डीप पुल बैक्स, दोनों ही ट्रेडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों में ही अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हाउ टू ट्रेड पुल बैक्स। हमें पुल बैक्स को ट्रेड करना कैसे है, तो सबसे पहले यू शुड कन्फर्म, आपको कन्फर्म करना होगा कि पुल बैक कंप्लीट हुआ है या नहीं है, पुल बैक का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कंप्लीटेड और नॉट, एंड हाउ डू वी नो पुल बैक हैज़ बीन कंप्लीटेड और एंड किस तरीके से कैसे पता करेंगे आप, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लेट अस समराइज द मैथड्स। कॉन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल पैरामीटर्स, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि पुल बैक कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मूविंग एवरेजेस 50, 20, 21, 100 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, RSI इंडिकेटर की सेटिंग हम 50-50 पे करके, वॉल्यूम सपोर्ट फॉर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए, ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स हमको क्या मिलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से ये पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, दैन वी
वी कैन एंटर और बाई पोजिशंस, वी कैन गो लॉन्ग फ्रॉम हियर, हम अपनी लॉन्ग पोजिशंस यहाँ पर बना सकते हैं। रिलायंस का चार्ट है मेरे सामने, 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। पोजिशनल ट्रेड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कॉन्फ्लुएंस कैसे देखेंगे हम, एंट्री के लिए कितने पैरामीटर्स हमें, एटलीस्ट जब हम कॉन्फ्लुएंस देखते हैं तो 3 और मोर देन 3 पैरामीटर्स अगर हम वहाँ पर मीट आउट हो जाते हैं तो वो अच्छा होता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड था, हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, देन डाउन ट्रेंड, देन अगेन हायर हाइज का फॉर्मेशन हुआ, देन अगेन देयर इज़ ए करेक्शन, दिस इज़ इम्पल्सिव मूव एंड दिस इज़ करेक्शन। अब यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, दिस इज़ अ लाइन, दिस एरिया बिकम्स इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये एरिया? क्योंकि यहाँ से प्राइस ने बहुत अच्छा मूव लिया, लेकिन जब आप यहाँ पर जब तक आपके सामने आगे का चार्ट नहीं है, आपको नहीं पता कि यहाँ से प्राइस फर्दर अप मूव करेगा या फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, देन यहाँ पर आपका पुल बैक ट्रेडिंग यहाँ पर आपको आपके काम आएगा। किस तरीके से हम देखेंगे कि सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई किस तरीके का पुल बैक है। दिस इज़ अ मीडियम पुल बैक, यहाँ पर इसने दिस इज़ सपोर्ट, अब यहाँ पर सपोर्ट है एंड इस प्रीवियस जो देखिए प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था जहाँ से प्राइस नीचे आया था, उसी को इसने एज ए सपोर्ट यहाँ से यूज़ किया और यहाँ से प्राइस अप हो गया। तो अब ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना है कि हमें यहाँ पर ट्रेड एंट्रीज कैसे लेंगे हम, कि ये पुल बैक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये पुल बैक यहाँ से प्राइस वापस जाएगा या प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो इसी चीज़ के लिए आप यहाँ पर देखेंगे द वर्ड आई यूज कॉन्फ्लुएंसेस, मतलब व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस, मतलब कि यहाँ पर मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन प्लस आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, कितने तरीके के मूविंग एवरेज, तो एटलीस्ट 3 या 4 3 और 4 पैरामीटर अगर आपको मिल जाते हैं, दैन इट इज़ गुड फॉर इनिशिएटिंग अ ट्रेड एंट्री। राइजिंग ट्रेंड में अगर आपको लॉन्ग होना है, लॉन्ग पोजीशंस लेनी है, तो आप अगर 3-4 पैरामीटर आपको मिल जाते हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, वहाँ से कोई रिवर्सल मिल जाता है एंड वहाँ पर कुछ मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन मिल जाता है, कॉन्फ्लुएंस हो जाता है इन सब पैरामीटर्स का, देन यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड by identify trend reversal with candlestick patterns। तो अभी कंफर्मेशन के लिए हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें जैसे लाइक मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, RSI इंडिकेटर लगाने वाले हैं एंड एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी हम इसमें ड्रॉ करने वाले हैं जिसका ब्रेकआउट होगा एंड कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको शो करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, इन मल्टीपल चीज़ों से आपकी एंट्री यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी एंड यू विल गेट योर स्टॉप लॉस पॉइंट एंड यू विल एंटर इन अ ट्रेड विद ए कॉन्फिडेंस कि मेरे पास में 4 या 5 ऐसी चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मेरी ट्रेड जो है सही है। ये एक पुल बैक था जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया और पुल बैक का जो स्ट्रक्चर था, मैंने यहाँ पर मीडियम काइंड का पुल बैक मैंने आइडेंटिफाई किया एंड नाउ प्राइस में रिवर्स फ्रॉम हियर। अगर यहाँ पर पुल बैक कंप्लीट हो रहा है, बहुत सारा कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है, कॉन्फ्लुएंस दिख रही है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ से इंडिकेटर में जा करके हम सबसे पहले टाइप करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 3 टाइप के मूविंग एवरेजेस आई एम टेकिंग हियर। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की सेटिंग्स में यहाँ से आप जा सकते हैं, 9 पीरियड्स का यहाँ पर ले रहे हैं एंड स्टाइल में जा कर के यू कैन चेंज द कलर एंड यू कैन चेंज, इसकी जो विड्थ है आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको सेट कर दिया एंड अगेन सेकंड में ले रही हूँ, यहाँ पर कलर चेंज किया मैंने ब्लैक एंड थोड़ा मैंने विड्थ इसकी बढ़ा दी है और यहाँ पर इसको लिया मैंने 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज, ओके कर दिया। एंड द थर्ड EMA, थर्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है वो मैंने की 50 और इसका जो कलर था वो कर दिया हमने रेड। थोड़ा सा हमने इसकी विड्थ बढ़ा दी
राइट। तो हमारे थ्री एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें यहाँ पर मिल गए। अब हम एक और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए लगा लेते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और उसकी भी हम कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे। लेट अस कम इन सेटिंग्स। सेटिंग्स में जा कर के हम सबसे पहले तो इसके जो पीरियड्स हैं 50 पे इसकी सेटिंग कर देते हैं, एंड इनपुट्स इसका हम कर देते हैं 9। ओके, सो नाउ अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि वो कौन सा एरिया था जहाँ पर हमें एक पुल बैक कंप्लीशन का हिंट मिल रहा था, दिस एरिया। अब अगर आप देखें इस एरिया को, इस एरिया पे एक तो सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पर एक पुल बैक कंप्लीट हुआ, मीडियम पुल बैक कंप्लीट हुआ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आपका जो सपोर्ट था, यहाँ देखिए, यहाँ इस एरिया पर इसने यहीं से सपोर्ट लिया। यहाँ पर काफ़ी टाइम तक, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया और यहीं से फिर प्राइस बैक हुआ। अब देखिए यहाँ पर किस किस चीज़ का कॉन्फ्लुएंस है। सबसे पहले तो हो गया हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। जहाँ से प्राइस पिछली बार नीचे आया था, जहाँ से पिछली बार प्राइस ने करेक्शन दिया था, देन इम्पल्सिव मूव था आपका, प्राइस अप गया था, देन वापस वहीं पर प्राइस अब आया है। तो सबसे पहले तो एक हो गया सपोर्ट हमारा। देन हमने यहाँ पर 3 टाइप्स के हमने मूविंग एवरेजेस वी हैव अप्लाइड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 20 एंड 50। तीनों यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे मर्ज होते हुए, तीनों का यहाँ पे भी हमें एक कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो एक हमारे पास में 3 मूविंग एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस हो गया, 9, 20 एंड 50। तो 3 चीज़ें ये हो गई, एक ये हो गया हमारे पास, 3 EMA हो गए। अब RSI, अगर आप यहाँ पर RSI की वैल्यू देखेंगे, लुक हियर, RSI आपकी इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास में एक हो गया RSI, तो इसको हम 3 काउंट करेंगे, 3 मूविंग एवरेजेस हैं, इसको हम 1 काउंट करेंगे, इसको भी हम 1 काउंट करेंगे। तो 3 + 1 + 1 अभी तक कितने हो गए हमारे पास? 5 कॉन्फ्लुएंसेस, 5 पैरामीटर हो गए कि हमारा 5 जो चीज़ें हैं वो हमें इस तरफ इशारा कर रही है। दे आर गिविंग हिंट कि यहाँ से प्राइस फर्दर वापस जा सकता है, मतलब ये पुल बैक कंप्लीट होने का एक हिंट है, एक इशारा है। अब इसका एक और तरीके से हम कंफर्मेशन लेंगे। मैं सारे के सारे स्ट्रक्चर को इरेज कर रही हूँ यहाँ पर। सो अब हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन के बेसिस पर देखेंगे किस तरीके से हमारी एंट्री फिर से हम कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंडरी, अगर हम इसका प्राइमरी ट्रेंड देखें तो दिस इज़ अ अप ट्रेंड एंड दिस इज़ सेकेंडरी डाउन ट्रेंड। सेकेंडरी डाउन ट्रेंड की जो हमने ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसका जब ब्रेक आउट होता है देन आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। यू कैन एंटर योर पोजीशन हियर। एंड दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ सपोर्ट पर पहले एक डोजी कैंडल बनी, आप देखिए कितनी यहाँ से जो सेलिंग थी, यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, अच्छे खासे जो सेलर्स थे। उसके बाद में आप सी दिस वीक, ये जो कैंडल है डोजी बनी, ये शो करती है कि अब जो मुकाबला है वो इसमें भी 50-50, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में से कोई भी हावी हो सकता है। जैसे ही डोजी बनी देन यू विल बी अलर्ट कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है। देन उसके बाद में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, बुलिश कैंडल जब बनी तो इट शोज़ बायर्स, बट स्टिल यू विल वेट कि हम फिर से कंफर्मेशन लेंगे। देखिए, यहाँ पर अभी तक हम 5 कंफर्मेशन ले चुके थे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के, जब हम पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में भी बात कर रहे थे। और उसके बाद में हम यहाँ पर फर्दर कंफर्मेशन ले रहे हैं कि हम किस तरीके से एंटर करें, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री लें एंड इस यहाँ पे जो स्विंग है, इस स्विंग के नीचे, इस कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस कहीं पर रखेंगे।
तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा इट मे बी समवेयर 2130 या 2140 के बीच में कहीं होगा. यू कैन एग्जैक्टली सी दिस कैंडल लो. एंड आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी समवेयर 2160 या 2170 के बीच में कहीं. तो योर स्टॉप लॉस मे बी ऑफ 30 पॉइंट्स. अगर आप पोजिशनल, दिस इज़ पोजिशनल ट्रेड. पोजिशनल ट्रेड मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, इसमें आपको टाइम लगेगा. और जब भी इस तरह के ट्रेड्स मिलते हैं तो वो एक अच्छा आपको वो मूव दे करके जाते हैं. वो यू कैन से कि अगर यहाँ पर आप 30 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं तो आप यहाँ पर टारगेट भी कम से कम 1:2 एक्सपेक्ट करेंगे. समटाइम्स यहाँ पर 1:3 भी मिल जाता है. अब आप देखिए काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पर मिला. अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री ली, सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद एंट्री ली, तो आपके जो ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस है दैट आर वेरी हाई. तो देखिए एक बात है, अगर आप मान लीजिए 5 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं लेकिन आपके जो ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस हैं वो ओनली 20 या 30% है, ठीक है. या फिर आपका जो एसएल है वो 30 पॉइंट का है लेकिन आपके ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस 80%, 80-90% हैं. किस ट्रेड में आप जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली इस ट्रेड में जहाँ पर सक्सेस रेट ज़्यादा हो सकता है. तो देखिए उसके बाद में काफ़ी अच्छा मूव दिया इसने. और 1:2 तो आई थिंक आपका यहीं पर मिल जाएगा 2280. इसके बाद भी ऊपर अच्छा खासा मूव आया है. इसने 1:3 से भी ज़्यादा का टारगेट यहाँ पर दिया है. बट आप डोंट बी ग्रीडी. आप 1:2 अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ से अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप अपना 50% आप अपना फर्स्ट 1:2 पे बुक कर लीजिए. दैन रिमेनिंग 50% के लिए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए एंड बाकी को 1:3 पे आप बुक कर लीजिए. तो हाउ टू ट्रेड पुल बैक्स को एक बार फिर से हम समरी कर लेते हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है पुल बैक कंप्लीट हुआ या नहीं. फर्स्ट यू हैव टू कंफर्म द कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पुल बैक. चाहे आपकी ट्रेन छूट जाए, इफ़ यू मिस द ट्रेंड देन वेट फॉर नेक्स्ट मूव, ओके, बट डोंट बी इन हरी. नेक्स्ट, कॉन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल पैरामीटर्स. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद अगर आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, इफ़ यू आर कंफर्मिंग बाय मल्टीपल मीन्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग ट्रेड इज़ वेरी हाई. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पर है. मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन वहाँ पर है. 50, 20, 21, 100 आप देख सकते हैं. सिंपल मूविंग एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड ट्रेंड लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं. वहाँ पर सपोर्ट की तरह भी काम कर सकती है, रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर सकती है. RSI इंडिकेटर आई हैव शोन यू सेटिंग किस तरीके से करनी है. वॉल्यूम सपोर्ट अभी हमने नहीं देखा, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम सपोर्ट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. बट ऑलरेडी हम लोगों को वहाँ पर 5 और 6 पैरामीटर्स मिल गए थे. दैन वी इनिशिएट द ट्रेड. ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल. ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल भी हमने देखा था कि हमें एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिली थी एंड उसके बेसिस पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं. अच्छा, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको मैं एक अभी थोड़ा सा समराइज़ करूँगी. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल आपको किस तरह से वहाँ पर देखना है. तो एनी 3 कॉन्फ्लुएंसेस आर गुड, मोर देन 3 आर बेटर, देन वी कैन एंटर इन अ गुड ट्रेड. कुछ और पॉइंट्स को समराइज़ किया है मैंने. वेयर टू एंटर, जैसा कि अभी हमने रिलायंस के चार्ट पर देखा, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमको मिलता है. अभी एक बार फिर से हम चार्ट पर चलेंगे. कैंडलस्टिक पैटर्न में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको कोई हैमर मिलता है, इट शोज़ कि नीचे से बाइंग प्रेशर है, बायर प्राइस को पुश कर रहे हैं. दे डोंट वांट टू कि प्राइस अभी जो है और नीचे जाए. यहाँ पर बाइंग आ रही है. दिस विच शोज़ अगर आपको हैमर मिलता है. 1 आवर टाइम फ्रेम, अभी हम थोड़ा सा पोजिशनल की ही बात कर रहे हैं. अगर हैमर के बाद में कोई और एक ग्रीन कैंडल मिल जाए या फिर एक डोजी या हैमर या फिर हमें एक डोजी मिली, डोजी के बाद में एक अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल मिल जाए 1 आवर की, या फिर हैमर के बाद में एक ग्रीन कैंडल मिल जाए 1 आवर की,
तो यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पर हम रिवर्सल एक बार हम कंफर्म कर सकते हैं। बाकी सारे जो हमने पैरामीटर थे वो तो हम सारे चेक कर ही चुके हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा। सेकेंडरी ट्रेंड लाइन का मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसके ब्रेकआउट पर भी आप अपनी एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी हमने जो रिलायंस में ट्रेड देखी दैट वाज अबाउट बाइंग, वी विल डिस्कस अपॉन सेलिंग, एंड अभी हमारा इंट्राडे ट्रेड्स का भी पेंडिंग है, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो सून वी विल डिस्कस। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पर अगर आपने एंट्री ली है, अगर ये ट्रेंड लाइन बहुत स्टीप है, व्हाट इट मीन्स कि अगर सपोज करिए इस तरीके से सेलिंग आई है, यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी है, हाउ विल यू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ स्टीप में आप कैसे करेंगे? देन यू हैव टू वेट फॉर वॉल्यूम सपोर्ट इन नेक्स्ट बुलिश कैंडल, एक अच्छी बुलिश कैंडल बने, एक अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट हो, तब जाकर के आप कैंडलस्टिक बेसिस पर ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर सर्च करेंगे। रिवर्सल पैटर्न में हम हैमर के अलावा बुलिश एनगल्फिंग भी देख सकते हैं, प्लस कुछ पैटर्न्स भी देख सकते हैं, लाइक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, उसकी नेक का ब्रेकआउट हो रहा है क्या, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम देख सकते हैं, हेड एंड शोल्डर की भी स्टडी हम कर सकते हैं। इस तरीके से हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देख सकते हैं, ब्रेक डाउन देख सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट पर, जहाँ पर ऑलरेडी हम बहुत सारे पैरामीटर्स की स्टडी कर चुके हैं। फर्दर अगर हमें कैंडलस्टिक कुछ पैटर्न्स मिल जाते हैं फर्दर कंफर्मेशन के लिए, देखिए हमारा जो टारगेट है दैट इज़ कि हमें अपनी जो ट्रेड है उसको विनिंग बनाना है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंफर्म करके चल रहे हैं, जिससे कि जो भी हमने अपना स्टॉप लॉस लिया है वो हिट ना हो, बल्कि जो हमारा टारगेट है वो हमको मीट आउट हो। इसीलिए हम बहुत सारे कंफर्मेशंस लेकर के चल रहे हैं। तो लेट अस समराइज़ कि हमने पुल बैक्स किए, हमने टाइप्स किए, पुल बैक्स के टाइप्स एंड किस तरीके से हमको एंटर करना है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, वो सभी हमने किया। पोजीशन हमें लॉन्ग कब बनानी है, किस तरीके से हम कंप्लीट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग पर बचता है कि हम किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड करेंगे, प्लस कुछ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं पुल बैक के, जिनको हम अभी स्टडी करेंगे, लाइक इस तरीके से पुल बैक भी होता है। सो जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको पुल बैक ट्रेडिंग का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा पुल बैक ट्रेड करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। माय फेवरेट इज़ मीडियम पुल बैक एंड डीप पुल बैक, ये दोनों पुल बैक मुझे ट्रेडिंग के लिए बहुत पसंद है। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें वी विल डिस्कस इंट्राडे ट्रेडिंग बाय पुल बैक्स एंड कॉम्प्लेक्स पुल बैक ट्रेडिंग। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।